तो हम लोग योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स। और प्रीवियस पार्ट 1 में 54 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में 55 से कवर करेंगे। तो नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति की सर्वांगीण विकास करना। कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्थापित और बेरोजगार हुई अनुसूचित जाति की 7.5 लाख परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 18 जुलाई 2020 को किया गया है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल अंत्योदय योजना तो कौशल विकास, गरीबी कम करना, आजीविका अवसर में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, उपरोक्त सभी। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की पुनर्गठन संस्करण के रूप में 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना, जिससे अस्थायी आजीविका संवर्धन के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके तथा वित्तीय सेवाओं में सुधार हो सके। अगली योजना है स्वयं शिक्षा योजना। तो स्वयं शिक्षा योजना किस मंत्रालय की योजना है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस कृषि प्लस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। यह योजना वर्ष 2001 में प्रारंभ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और जो एक और भी है स्वयं के नाम से, ठीक है, स्वयं दैट इज अ स्टडी वेब ऑफ एक्टिंग। ठीक है, तो स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है यस से हो जाए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होगा। ठीक है, तो ये स्वयं की एक अभी जो कि 2017 में शायद स्टार्ट है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 2017 वाली है स्वयं, जबकि ये है आपकी स्वयं शिक्षा योजना है। ठीक है, तो स्वयं जो है ये एचआरडी है, यानी कि नाम अब शिक्षा मंत्रालय नाम है इसका, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2017 की है स्वयं, जबकि स्वयं शिक्षा योजना 2000 की है। और यहाँ पर सभी मंत्रालय इसमें जो है नियोजित सभी की सहायता से है। अगली योजना है आपकी आशा ज्योति योजना। तो आशा ज्योति केंद्र योजना, इसका आपको लाभ बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा आशा ज्योति। आशा यहाँ पर पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में आशा ज्योति केंद्र योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत एक ही स्थान पर पीड़िता के निवारण के लिए आशा ज्योति केंद्र स्थापित किए गए। इस योजना के तहत एक ही छत के नीचे पीड़िता को परामर्श, FIR, विधिक सेवा, मेडिकल आदि की सुविधा सरकार द्वारा दी गई। पीड़िता आशा ज्योति केंद्र पर 181 हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत कर सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगली योजना है हौसला पोषण योजना। तो हौसला पोषण योजना की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? तो वर्ष होगा 2016। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 जुलाई 2016 को राज्य पोषण मिशन के तहत श्रावस्ती से जो है हौसला पोषण योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं तथा लगभग 6 माह से 6 वर्ष तक के 14 लाख अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर हफ्ते में 6 दिन दोपहर में पकाया भोजन और एक साथ फल दिया जाएगा। ठीक है, और अगली योजना है आपकी, यानी अगला प्रश्न है कि आवारा पशु देखभाल के अंतर्गत सहायता जो राशि है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो पर डे 30 रुपया। ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश भागिता योजना के तहत आवारा गोवंश की देखभाल के इच्छुक लोगों को प्रति पशु के लिए प्रतिदिन 30 रुपये के हिसाब से
900 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। और इस योजना न केवल हमारा पशु से ही हो रही समस्याओं से निजात मिलेगी बल्कि रोजगार भी पैदा होगा। 30 रुपया रोज मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो राशि अमाउंट है वो कितना है, तो 500 रुपये है। और शुरुआत जो है इसकी हुई है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की 2016 में। लाभार्थी इसमें वही आएंगे जो शारीरिक रूप से 40% विकलांग व्यक्ति को, और जिनकी उम्र जो है वो आपकी 18 वर्ष से कम ना हो। सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जो है पेंशन की शुरुआत की गई है। 500 रुपया महीना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है तो लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस योजना की जो शुरुआत है 31 मई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब हुई है? किसान क्रेडिट योजना, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, यानी 1998। वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं, कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय समय पर ऋण सुविधा प्रदान करना है तथा साथ ही आकस्मिक खर्चों की अतिरिक्त सहायता कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति भी करना है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है? स्वामित्व योजना, यहाँ पर सही जवाब होगा पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन ए सही जवाब है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई है। कब दोस्तों? 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को उनको आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाना है। और इसके तहत भू मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीकी साधनों से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है। इस योजना में 2021 से 25 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख यानी 6,62,000 गाँव को क्या है शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि जो सांसद ग्राम आदर्श योजना है, इसकी शुरुआत किसकी जयंती पर हुई है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हुई थी। इस योजना के तहत संसद से जो सांसद होते हैं, सांसद से वर्ष 2016 तक जो है 1-1 और 2019 तक 3-3 गांव में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक सांसद को 8 गाँव का विकास करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, यह है ऊर्जा आपूर्ति से। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना नवंबर 2014 में, कब? नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों को क्या है विद्युतीकरण करने का फैसला लिया था। और यह योजना विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कुसुम योजना। कुसुम योजना का संबंध किससे है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा सौर ऊर्जा से। ऑप्शन डी। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में कुसुम योजना की शुरुआत की है। कुसुम योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर पंपों के लिए 75% सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि काम के बदले अनाज की जो योजना की शुरुआत है वह किसकी, यानी कि यहाँ पर बताया गया है किस पर्सन की समय से संबंधित है। तो दैट टाइम यहाँ पर जो है मनमोहन सिंह रहे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 150 पिछड़े जिलों में एक पूरक मजदूरी रोजगार सिद्ध करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना 100% जो है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें राज्यों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो वैक्सीनेशन से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, टीकाकरण। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया है।
तो सुशासन दिवस हर साल आप जानते हो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। इसके तहत 7 बीमारियों ही टीका लगाया जाता है। कितनी बीमारियों के? 7। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, टीकाकरण से ही। प्रधानमंत्री मिशन इंद्रधनुष योजना का प्रारंभ वही जो आपने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान देना है, इस योजना के तहत बच्चों को टीके नहीं लगे हैं जिनको, उसको जो है वर्ष 2022 तक क्या है पूरा कर लेना है। और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है, सिंपल सी बात है। और इस योजना को JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया था गया था, यानी दैट टाइम जो स्वास्थ्य मंत्री रहे वो JP नड्डा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कुटीर ज्योति योजना है। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विद्युत उपलब्धता से। भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण गरीब परिवारों को एकल विद्युत प्रकाश कनेक्शन देने के लिए वर्ष 1988 और 89, ठीक है, यानी 88 और 89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम किससे संबंधित है? विद्युत उपलब्धता से। और इसमें जो BPL परिवार है इनको जो है कनेक्शन प्रदान करना है। इसकी शुरुआत जो है वो कब से है? तो 88 और 89 से। अगली योजना है आपकी मुद्रा, ठीक है। तो मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई है? तो मुद्रा योजना की शुरुआत हुई है ऑप्शन सी वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न है, ठीक है। तो मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरुआत की गई है। और इस योजना के माध्यम से पुराने बिजनेस का विस्तार करने के लिए तथा नए बिजनेस का विस्तार करने के लिए बिजनेस लोन दिया जाएगा। इसके तहत 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। अगली योजना आ गई स्वयं प्रभा योजना, ठीक है। अभी जो एक स्वयं शिक्षा योजना रही स्वयं प्रभा, ये तो स्वयं प्रभा वाली ही बात यहाँ पर की जा रही है। आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, शिक्षा। इस योजना के तहत 24/7 आधार पर देश यानी कि 24 आवर जो है आपका यहाँ पर देश में सभी जगह जो है DTH यानी डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वह 1 अप्रैल 2017 नेल्लोर जिला यानी आंध्र प्रदेश से हुआ है। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध बेसहारा लोगों को जो आयु संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे हैं उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की जो शुरुआत की गई है वह वर्ष होगा 2017, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2017 को की गई शुरुआत। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को यानी 60 वर्ष की अवस्था के बाद मासिक रूप से पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी। यह योजना पूरे भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा, वर्ष 2016। यह योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस योजना में भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लाएगी। वास्तव में यह योजना सरकार ने उन भ्रष्ट लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य है पेयजल उपलब्धता। ऑप्शन यहाँ पर आपका माफ कीजिएगा रोजगार सृजन करना, ठीक है। अच्छा, ग्राम समृद्धि योजना रोजगार सृजन करना, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई है। योजना को राज्य के गरीबों के जीवन को गुणवत्ता में सुधार करने तथा लाभकारी रोजगार प्रदान हेतु निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय पोषण अभियान, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान है, सिंपल सी बात है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च, तो 8 मार्च को आप जानते हो
महिला दिवस है तो ये 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया है, राजस्थान के झुंझुनू शहर से की गई है। ठीक है। कुपोषण, इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बौनापन, कुपोषण, खून की कमी आदि रोकने के प्रयास किए गए हैं, झुंझुनू शहर से। ठीक है, कुपोषण। अगला प्रश्न है, हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 अप्रैल वर्ष 2008 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई योजना है। भारत उदय अभियान की शुरुआत कब की गई है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, वर्ष होगा 2016, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। तो 14 अप्रैल 2016 को भारत उदय अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास, सामाजिक सद्भावना को बढ़ाना, फसल बीमा योजना, मुद्रा कार्ड आदि के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, भारत उदय अभियान, 14 अप्रैल 2016। अगला प्रश्न है, कृषि उड़ान योजना। तो कृषि उड़ान योजना का जो उद्देश्य वो क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा किसानों की फसल को उचित मूल्य प्रदान कराना है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा। किसानों को व्यापार कौशल युक्त करने और खेती में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एग्री उड़ान नामक एक नई पहल हैदराबाद स्थित ICAR की कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी द्वारा प्रारंभ की है, जिसमें कृषि व पशुपालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की जब भी शुरुआत हुई है वही वर्ष होगा, वर्ष 2006 हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा पहले नाम रहा है, नरेगा के नाम से स्टार्टिंग हुई है 2006 में, फिर बाद में एमजी महात्मा गांधी भी जोड़ दिया गया है मनरेगा। ठीक है, तो 2009 में जोड़ा गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब है, वर्ष 2006। ठीक है, मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, और जबकि इसको जो लागू किया गया है वह मनरेगा योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया। इसके बाद इसमें क्या है, हाँ ठीक, चलो तो याद रखो शुरुआत कब हुई है, वर्ष 2016, डेट वगैरह पूछा जाता है, 2 फरवरी याद रखना। वहीं पर नाम जो महात्मा गांधी जोड़ दिया गया वो 2 अक्टूबर 2009 में जोड़ा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इसमें केंद्र और राज्य का जो रेशियो है 75 और 25 का रेशियो है। चलिए अगला प्रश्न है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो यह वर्ष 2020 होगा, लेकिन डेट याद रखो 20 जून। तो 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। यह एक ग्रामीण लोक निर्माण योजना है, जिसे 20 जून 2020 को 50,000 करोड़ के प्रारंभिक वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया। अगला प्रश्न नंबर 84 है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है? तो सिंपल सी बात है यार, 20 जून 2020 होगा, ऑप्शन यहाँ 20 जून 2020, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन यानी विनोबा भावे की यहाँ पर बात की जा रही है, और आपको शुरुआत बताना है कौन से ईयर की है। तो वर्ष होगा 1951, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 ईस्वी में आरंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब की गई है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत अगस्त 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा सातवीं ठीक है 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 14 अगस्त 1987 को
अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों को से हटाकर उन्हें समुचित रूप से क्या है पुनर्वास प्रदान करना। अगला प्रश्न है आप सर्व शिक्षा अभियान आ गया। तो सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है। इसके तहत क्या प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य क्या रहा। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भारत ने शिक्षा के अधिकार कानून एवं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रतिबद्ध क्रियान्वयन द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के संदर्भ में विश्व में सर्वाधिक प्रगति की है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में की गई थी। इस योजना को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या की समाधान के लिए अप्रैल 2015 में किया गया था। तो यहाँ पर खासकर आपको बस याद रखना है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत खासकर, ठीक है। तो ये बच्चों के स्कूल भेजने के संदर्भ में रहा है और 2000 कहीं कहीं आपको 2001-2 भी दिखेगा, तो 2001 जो है रहा अटल बिहारी टाइम की रहा है। आगे बढ़ते हैं। वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित है। वन स्टॉप केंद्र योजना, वन स्टॉप केंद्र योजना किससे संबंधित रही है। तो वन स्टॉप केंद्र योजना जो संबंधित है वह महिलाओं से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए, वन स्टॉप केंद्र योजना महिला वर्ग से संबंधित एक योजना है जिसे महिला बाल विकास राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है। अगली योजना है वनबंधु कल्याण योजना। तो वनबंधु कल्याण योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। वन, ठीक है, तो वनवासी वनमानुष आदिवासी महिला मामलों के यहाँ पर मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदिवासियों के कल्याण के लिए इसको शुरुआत कब की गई है, ठीक है। तो वन से याद रख लीजिए, वन, ठीक है। तो वन यहाँ पकड़ लेना, वन शब्द वन वर्ड और यहाँ पर लगा देना आदिवासियों की, ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई है, तो नवंबर 2014 में शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य जो है वो जनजातीय लोगों की आवश्यकता आधारित तथा परिणाम उन्मुख समग्र विकास के लिए सक्षम वातावरण निर्मित करना है। मुख्यमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट योजना है। इसको लागू करने का निर्णय कब लिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 30 जनवरी 2018, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और यह जो योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना, यह 100% जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है। और अगली योजना है, कौन सी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत रखा गया है। तो किसानों के लिए पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, उपरोक्त जो सभी योजनाएं हैं इनको जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत क्या है किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 92, कृषि उड़ान योजना कब शुरू की गई। कृषि उड़ान योजना तो जल्दी में रहा है 2021 आप लगाओगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। यह योजना कृषि मंत्रालय द्वारा तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और 6 अन्य मंत्रालयों में मेलजोल से बनाई गई है। इसका उद्देश्य जल्दी खराब होने वाली जो उत्पाद हैं इनको हवाई माध्यम से क्या है देश विदेश में निर्यात करना है। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू हुई है और इसे किसी उड़ान 2 नाम दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई है, वर्ष होगा 2015। 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के उद्देश्य के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेत के क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी कम करने और सिंचाई में सुधार करने के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन कार्ड किस वर्ष लाया गया। वन नेशन वन कार्ड इंपॉर्टेंट है। अब राशन चाहे जहाँ जिस कोटेदार के यहाँ चाहो वहाँ पर ले सकते हो। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब वर्ष 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन कार्ड योजना को 31 अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना है। इसके अंतर्गत
प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर की किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन प्राप्त कर सकते हैं। जाइए पीओएस मशीन में अपना अंगूठा लगाइए, फिंगरप्रिंट लगाइए, राशन मिल जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई है? और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, वर्ष होगा 1965। तो 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना भारत में खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए की गई थी ताकि अकाल एवं किसी अन्य समस्या से देश में अन्न का संकट न हो। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई है? परंपरागत कृषि विकास, वर्ष होगा 2015। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तारित घटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत होगी वर्ष 2015। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने एवं खाद्य के उपयोग से मिट्टी के आधार पर संतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना है। तो निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा सितंबर 2005। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण एवं नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करना है। अगला प्रश्न है बालिका श्री योजना। तो बालिका श्री योजना की शुरुआत कब की गई है? सही जवाब बनेगा, वर्ष होगा 2006। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बालिका श्री योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 100, और प्रश्न है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए 24 मार्च 2013। इस योजना का प्रारंभ 24 मार्च 2013 को किया गया था। इस योजना के लिए वित्त व्यवस्था 100% जो है वो राज्य सरकार वहन करती है।